हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन सेक्शन पर। दोस्त, आपको पता है जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किए हुए टॉपिक वाइज, जितने भी बहुत सारे जा चुके हैं और कुछ चल रहे हैं। जैसे कि इस समय हम लोग का टॉपिक हिमालय है। आज हिमालय का तीसरा पार्ट है। बाकी बेसिक से स्टार्ट हुआ था। जो लोग आज नए हैं वो लोग स्टार्टिंग से देखें उस वीडियो को पूरा। स्टार्टिंग से अगर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो अगर मैप के माध्यम से जैसे हम पढ़ाते हैं इस माध्यम से अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही ईजी बनाया जा सकता है ज्योग्राफी को। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स की तैयारी, आईएएस की तैयारी जब करते हैं बच्चे तो एक कोर्स सब्जेक्ट बना लेते हैं अपना ज्योग्राफी। वो क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाता है कि मैथ के माध्यम से अगर ज्योग्राफी को पढ़ा जाए तो ज्योग्राफी ईजी बन सकता है। तो आप लोग को बस यही एक समझ बनाने के लिए हम मैप यहाँ पे बनाते हैं और इसके माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, हर एक टॉपिक। जैसा कि पिछला वीडियो गया है, बहुत लोग को अच्छा भी लगा है और सारे बच्चे अप्रिशिएट किए हुए हैं। तो आप लोग भी साथ बनाए रखिए और सारे क्रम से वीडियो को जब देखते आएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका डीआरडीओ हो गया, जहाँ पे भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, स्टेट पीएससी हो गया, ठीक है, खैर यूपीएससी तक भी अगर जहाँ पे भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन ज्योग्राफी, फिलहाल भी इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी जहाँ तक भी पूछी जाती है वह सब आएगा। क्योंकि हमको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी स्टेट पीएससी के लिए। तो आप लोग इसको पढ़ते चलें, हमारे साथ देखते चलें। तो हम लोग एक हिमालय के उत्थान के बारे में पढ़ लिया था। कल एक पार्ट गया था जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बारे में सब कुछ जान लिया था। बृहत हिमालय में बड़ी बड़ी चोटियाँ, जितने भी बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं, मसालू, ठीक है, मसालू हो गया, मकालू हो गया, एवरेस्ट हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, तो ये सब सारी चोटियाँ जो हैं बड़ी बड़ी 8000 से ज़्यादा के रेंज में, ठीक है, ये सब कहाँ पे पाई जाती हैं? आपके बृहत हिमालय में। बृहत हिमालय में पाया जाता है। इसमें बृहत हिमालय को बहुत सारे नाम से जाना जाता है जो कल हमने डिस्कस किया था। और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि बोला जाए धौलाधीर श्रेणी, ठीक है, धौलाधीर श्रेणी हो गया, नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में, ठीक है। स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, ठीक है दोस्त। यह सब कल बताया गया था। कल वाला वीडियो, इसके पहले वाला जस्ट आप लोग देखें और उसको एक समझ के तौर पे समझ बनाएं। और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं, मैप बनाते हैं, तो आप लोग भी एक मैप बनाया करिए। मैप बनाकर जहाँ जहाँ पे जो पॉइंट हम लिखते हैं उस पॉइंट को लिखा करिए। हम जैसे जैसे बोलते हैं, जब जब बोलते हैं लिखने के लिए उसको लिखा करिए। और उस टॉपिक पे नीचे एक स्टेप में, जैसे अगर हम बोल दें कि चुंगी घाटी है सिक्किम में, तो आप लोग यहाँ पे बना लेंगे चुंगी घाटी सिक्किम में पाई जाती है। लिखने के बाद अगर बोला जाता है कि इतना ही नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसमें और कुछ पूछा जाएगा, किस किस की पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है, तुरंत आपको लोग को बताना है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है। तो ऐसे सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम टाइम में आप लोग रिवीजन कर लेंगे, सब कुछ दिक्कत खत्म। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ होती हैं, हम पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। श्योक नदी एक बहती है जो कि काराकोरम जास्कर नदी के बीच में, काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। इसी तरह सिंधु नदी है जो कि जास्कर और लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक नदी और लद्दाख और जास्कर के बीच में हमारा सिंधु नदी बहता है, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि इन 2 श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बहती है। तो आप लोग को बताना होगा लद्दाख और जास्कर के बीच में किन 2 श्रेणियों के बीच में आपका श्योक नदी बहती है। तो आप लोग को तुरंत बताना होगा ऊपर वाला श्रेणी ट्रांस हिमालय का, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी में आपका श्योक नदी बहती है, जो कि बाद में श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी ही बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ समझ बना लेते हैं। जैसे कि आपका क्या है, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय के दक्षिण में आपका पड़ जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है टूटी फूटी श्रेणियों में बटा हुआ है। जैसे आपका अगर देखा जाए या बृहत हिमालय एक तरह से पूरा पैरेलल यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा कहाँ तक जाता है, नामचा पर्वत तक, तिब्बत तक। नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर, ठीक है, कहाँ तक चला जाता है आपका, तिब्बत तक, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर वहाँ तक चला जाता है। इसी तरह पैरेलल
ये तो पूरा पैरेलल है, नहीं कहीं कटा छटा नहीं है, ज़्यादा कटा छटा नहीं है। अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पैरेलली बिना कटा छटा वाला हिमालय का कौन सा श्रेणी है, तो आप तुरंत बताएंगे बृहत हिमालय है। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा कटा छटा कौन सा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि लघु हिमालय, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी हम बताते हैं सब कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। पहले एक समझ बना लेते हैं। इसके नीचे आ जाता है शिवालिक हिमालय। पहले लघु हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं और हिमांचल के भी नाम से जानते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे, हिमांचल के नाम से भी जानते हैं। और ज़्यादा अगर पूछा जाता है, जो आपका बृहत हिमालय है, नीचे लघु हिमालय है, तो बृहद हिमालय से ज़्यादा जैविक चीज़ें, औषधियाँ या फिर जैविक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल सब इसी पे पाया जाता है आपका। ठीक है, बहुत ही देखा जाए पर्यटक की दृष्टि से, टूरिज्म के दृष्टि से, तो हमारा जो लघु हिमालय है हम लोग का, इंडिया का, ठीक, इंडिया का हिमालय का जो लघु हिमालय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मायना, उसका दायरा बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो जो टॉपिक अगर बोल रहे हैं आप लोग को अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है इसको नोट करते चलिए। ठीक है, उसके नीचे शिवालिक हिमालय यहाँ पे आपको पता है कि पूर्व पश्चिम में हिमालय क्या है, फैला हुआ है। और यहाँ पे जैसे जैसे वो पूरब में जाता है, पश्चिम से पूरब जाता है, वैसे वैसे सकरा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। इस वजह से लास्ट में जाकर तीनों पहाड़ियाँ एक दिखने लगती हैं। लगता ही नहीं है कि तीनों पहाड़ियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग श्रेणी की हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट करेंगे। और शिवालिक हिमालय लास्ट में जाते जाते अरुणाचल प्रदेश में कट छट जाता है। तो 4 या 5 जो मेन है, वैसे तो बहुत सारे पहाड़ियों में टूट जाता है, जो कि 4-5 पहाड़ियाँ श्रेणियों में टूटता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, चलिए ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, बृहत हिमालय के। आज लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, नोट डाउन करेंगे। लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में है, नोट करेंगे। लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय बहुत ही आकर्षक और जानने वाला और जानने लायक है। क्यों जानने लायक है बताते हैं, सुनिए। क्योंकि इस पे उतना बर्फ नहीं हिमाच्छादित होता है जितना कि आपका बृहद हिमालय को होता है। क्योंकि बृहद हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें कि वर्ष भर हिमाच्छादित होता है। वहाँ पे आपका जैविक घास फूस ये सब नहीं उगे होते हैं, जिसके कारण उसको बोला जाता है हम लोग कम जैविक वाला पहाड़ियाँ। ठीक है, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस तो बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे वर्ष भर हिमाच्छादित बर्फ गिरता रहता है। लेकिन उसी का जस्ट उल्टा, इससे कम यहाँ पे बर्फ जमा तो होता है लेकिन उससे कम मात्रा में होता है, जो कि गर्मियाँ आने पे पिघलने लगती हैं। ठीक है, पिघल कर घास का रूप ले लेती हैं, उसके ढलाने जो होती हैं घास का रूप लेने लगती हैं। ठीक है, वही उसी घास को हम लोग क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। इस तरह उत्तराखंड में बुग्याल प्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बर्फ़ कम जमा होने के कारण यहाँ पे जैविक चीज़ें या फिर घास फूस हो गए या फिर कह लीजिए चरवाहे हो गए, यहाँ पे चरते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा औषधि वाले सामान वगैरह या फिर स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पाया जाता है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगर बोला जाए ये लघु हिमालय कि यह श्रेणी आप लोग देख रहे होंगे बांटा गया है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यह वाला नेपाल का हिस्सा इतना, इसके इधर ही लघु हिमालय है। बाकी सब तो नेपाल में चला गया। नेपाल में ऊपर कुछ आपका तिब्बत होते हुए कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी लटका हुआ दिख जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय पाया जाता है। इसको आप लोग नोट करेंगे। 3 घाटियाँ मेन है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। नोट करिए कॉपी पे। पहला जो ये देख रहे हैं ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, जो हरे रंग का है, इसे बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय का 5 या 6 श्रेणियाँ मेन है, मेनली 5 मेन है। पहला पीर पंजाल श्रेणी, नोट करेंगे, पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा धौलाधर श्रेणी, इसे क्या बोलते हैं, धौलाधर श्रेणी। यह वाला देख रहे हैं, यह धौलाधर श्रेणी हो गया। उसके पूर्व में, धौलाधर के पूर्व में, जो कि अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है, यह जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, उसके पूर्व में धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पड़ जाता है मसूली श्रेणी जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मसूली श्रेणी, जो कि उत्तराखंड में पड़ जाता है। इसके बाद
यह महाभारत हो गया, नाग टिब्बा हो गया, यह किस में पाया जाता है? नेपाल के हिस्से में चला जाता है, नेपाल देश में हो गया, इतना नेपाल देश में हो गया। महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, जिसको अभी देखते हैं, जिसको एक चीज और नोट कर लीजिए, इतना अगर नोट कर लिए हो, एक चीज और नोट करिएगा। चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। यह समझ में आ गया? अगर यह चीज समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जो लघु हिमालय है, एक चीज और नोट करेंगे, लघु हिमालय, जो चीज बोलते जा रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा इससे। लघु हिमालय, जो लघु हिमालय है वह शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। किसका? शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। ठीक, इसको लिखेंगे, इसको कॉपी पे नोट करेंगे आप लोग। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। इस वजह से यहाँ पे हरे हरे लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इस टॉपिक, इस लाइन जो बोले हैं उसको नोट करेंगे आप लोग। इतना नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। लघु हिमालय ज़्यादातर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। यहाँ पे हरे हरे लंबे लंबे, बहुत लंबे और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लघु हिमालय बृहद हिमालय के साथ साथ, लघु हिमालय बृहद हिमालय के साथ साथ पैरेलली बढ़ा हुआ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसको भी नोट करेंगे। और क्या आपने बता दिया? लघु हिमालय की 5 श्रेणियां हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि क्रमशः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में पाए जाते हैं 2। तो पहला है आपका पीर पंजाल श्रेणी, दूसरा धौलाधर श्रेणी, तीसरा मसूली श्रेणी और चौथा और पांचवा महाभारत और नाग टिब्बा। इसको अगर नोट कर लिए हो तो आगे चलते हैं। चलिएगा अब आगे देखते हैं। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय ध्यान सुनेंगे। पूर्वी हिमालय क्या हो गया? सकरा, ये तो बताएं, सकरा होकर तीनों श्रेणियां जो है हिमालय की, मेनली श्रेणियां तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय तो ही तो है, और ट्रांस हिमालय तो बिल्कुल इसके उत्तर में पाया जाता है, उसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। इसको आप लोग नोट करेंगे, या फिर पहले बताया जा चुका है इसको। अब क्या हो गया, बाद में जाकर तीनों सड़ जाती हैं। इस वजह से हमको देखने में, या फिर अगर पास से देखा जाए तो पता चल जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा हमको क्या होता है, तीनों एक ही में मिला हुआ दिखती हैं। ठीक है, मिले हुई दिखती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्मियाँ आने पर, इस जो बोल रहे हैं इसको नोट करेंगे। गर्मियाँ आने पर लघु हिमालय की जो हिमाच्छादित होते हैं, यह बर्फ पिघलने लगते हैं, पिघलने की वजह से यहाँ पर मुलायम शीतोष्ण घास पनपने लगता है। नोट करेंगे, पनपने लगता है। और यह घास के मैदान क्रमशः जाने जाते हैं। किस राज्य में क्या जाने जाते हैं लिखिएगा। अगर बोला जाए कहाँ पे, आपका यह जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें गुलमर्ग सोनमर्ग होता है, जिसमें गुलमर्ग सोनमर्ग कहते हैं। ठीक है, और आपका अगर देखा जाए आगे, और उत्तराखंड में से क्या जानते हैं? पयाल नाम से जानते हैं, जिसे बुग्याल और पयाल कहते हैं घास के मैदान को। अगर इसको नोट कर लिए हैं तो आगे चलते हैं। चलिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट डाल कर लिखिएगा। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जो क्रमशः हैं भारत में कौन सी हैं? कश्मीर घाटी, भारत में कश्मीर घाटी, जो कि पीर पंजाल के उत्तर में है, इसी कश्मीर घाटी, जो कश्मीर घाटी है, इसी जगह आपका क्या पाया जाता है? श्रीनगर। यह देख रहे हैं, यह श्रीनगर है, श्रीनगर, और यह आपका जम्मू। इस दोनों को मिलाने वाला यहाँ पे एक दर्रा है, इसे बोलते हैं बनिहाल दर्रा। इसे बनिहाल दर्रे के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर है, तुरंत बताएंगे पीर पंजाल श्रेणी पर है। श्रीनगर से जम्मू का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है, तुरंत बताएंगे बनिहाल दर्रे से। यहाँ पे क्या है? जम्मू से, या उत्तर में श्रीनगर, यहाँ पे जम्मू। याद रखेंगे, जम्मू कहाँ पे है? नीचे, पीर पंजाल के बिल्कुल दक्षिण में, और यहाँ पे श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली अगर जाना हो
तो किस श्रेणी से होकर गुजरना पड़ता है? तो बताएंगे आप लोग कि बनिहाल दर्रा से गुजरना पड़ता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी पर है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, इसी तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये कश्मीर घाटी हो गया। कश्मीर घाटी ही श्रीनगर, बुलर झील और डल झील बुलर झील कश्मीर घाटी में ही है। बुलर झील को भारत का सबसे मीठे पानी का झील कहते हैं। जब हम लोग लैग वैकाल वगैरह पढ़ने लगेंगे तो उसमें देखा जाएगा सारे झील के बारे में, जैसे चिल्का झील है उड़ीसा में, खारे पानी का लैगून झील है, ठीक है, और सबसे खारे पानी का झील है यहाँ पे आपका खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील भारत का चिल्का झील। लेकिन सबसे बड़ा खारे पानी का झील अगर पूछेगा तो आपका बताएंगे आप लोग कमेंट में कौन सा झील है, हमें बता देते हैं कहाँ पर है अगर बोला जाए तो राजस्थान में है, ठीक है। वहीं पे अभी कांड हुआ था, एक बहुत सारे पक्षियाँ जो होती हैं उड़ के आई थी बाहर से, साइबेरियन पक्षी, यहाँ पे कुछ पानी में एल्गी की वजह से या फिर कोई जहरीली पदार्थ की वजह से बहुत सारी पक्षियाँ मरी हुई पाई गई थी, ठीक है। तो यह न्यूज़ में था अभी वह झील, आप लोग तुरंत बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी बात हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। इसके बाद आ जाता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सा? कुल्लू कांगड़ा घाटी, आप लोग सुने होंगे। कुल्लू मनाली टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, तुरंत बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में है। अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कुल्लू कांगड़ा घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में है, तुरंत बताएंगे। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। इसके बाद चलते हैं दोस्त नेपाल में इसे जाना जाता है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में है, किन दो हिमालय श्रेणियों के बीच में है। किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो तुरंत उसको टिक करेंगे, आंसर 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। काठमांडू घाटी आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, इसको नोट कर लिए होंगे। एक चीज़ और पूछ लेता है, चुंगी घाटी जो कि सिक्किम, ये सिक्किम है ना भारत का, सिक्किम। चुंगी घाटी में जो पहले रहते थे यहाँ की जनजाति, उनका नाम शायद चुंगा ही करके था। जब इसके भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, जब यह सिक्किम आपका अंग्रेज़ों ने अपने में मिला लिया था, तो इसमें पहले बता रहे हैं, रुकिए तो देखिए नाम नहीं याद रहा, चुंगा ही जनजाति थी जो पहले इसमें रहती थी, नेपाल तिब्बत की थी, जो कि बाद में से भारत में ब्रिटेन क्या करते हैं, इसको अपने मिला लेते हैं। बस आप इतना याद रखेंगे। चुंगी घाटी कहाँ पर है तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में। किन दो श्रेणियों के बीच में है तो बताएंगे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। तो जो ज्योग्राफी है बहुत ईजी है, ज्योग्राफी कठिन नहीं होता है। ज्योग्राफी अगर मैप से समझा जाए, मैप से पूरा विस्तार समझा जाए तो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, हम लोग इजीली कर ले जाते हैं। तो बस इसी तरह हमको समझना है, हम आपका साथ दे देंगे पूरा, अंत से शुरू से अंत तक पूरा हर एक चीज़ का वीडियो जाएगा ज्योग्राफी में। करीब हम तो सोच रखे हैं 80-90 वीडियो होगा पूरा, अभी 8-9 जा चुका है, आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ तिब्बत में जाकर यह बृहद हिमालय में जाकर यह सट जाता है लास्ट में। यही आपका यह देख रहे हैं याराकौम पर्वत के नाम से जाना जाता है ना, जो कि यह झुका हुआ है पूर्व में बिल्कुल झुका हुआ है। यह क्या करता है आपका म्यांमार को इंडिया से अलग करता है, यह श्रेणी, इसका नाम याद रखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ऊपर चलेंगे, मणिपुर मणि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, और पटकोईबूम अरुणाचल प्रदेश में नाम से जाना जाता है। वो सब तो बृहद हिमालय के पार्ट हो गए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगर इतना चीज़ समझ में आ गया तो टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करते हैं। टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, देखिएगा। अगर पूछा जाता है, अभी हम लोग स्टार्टिंग बात किए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षक जगह है। यहाँ पे बर्फ़ वर्ष भर नहीं जमे होते हैं, हिमाच्छादित होता है, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। सेल्फी वगैरह बहुत लोग लेते हैं, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कभी अगर आप लोग फ्री होंगे तो जाइएगा घूमने, ये बहुत अच्छी जगह है। कश्मीर घाटी मतलब कश्मीर में जो टूरिस्ट प्लेस हम लोग जानते हैं कौन कौन सा है, जैसे श्रीनगर में आप लोग गए होंगे, तो इसी जगह जो यह है ना आपका जम्मू, यह आपका श्रीनगर है, यह बनिहाल दर्रा है जो कि जोड़ता है दोनों को, एक पास है, इसे दर्रा बोलते हैं, ठीक है। पासेस, दो पहाड़ियों को काटकर पासेस बनते हैं दोस्त। पासेस जब बनाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट आने वाले में, तो उसमें पासेस ही पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में आप लोग को पूरा समझाया जाएगा। यहाँ पे जम्मू है, इसी जम्मू पे
वैष्णो देवी, आप लोग जानते होंगे, वैष्णो देवी की मंदिर पाया जाता है। ठीक है पाया क्या जाता है, काट कर ही बना हुआ है, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग गए भी होंगे। ठीक है, तो इसको जानिएगा, यहीं पे जम्मू में है, काफ़ी ऊंचाइयों पर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कौन सी घाट, ये कौन सा श्रेणी था, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में है, शिमला, मनाली, डलहौजी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है, शिमला या फिर डलहौजी कौन सी श्रेणी पर है, तुरंत आप बताएंगे कि धौलाधर श्रेणी पर है। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय के किस श्रेणी का भाग है, तुरंत बताएंगे, लघु श्रेणी, लघु हिमालय का भाग है। या आप लोग नोट डाउन करते चलिए कॉपी पे, जितना बोला जा रहा है नोट करिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होने वाली है दोस्त। हम जितना अच्छे से बता रहे हैं उसी तरह आप लोग लिखते चलिए ना उस चीज़ को। अब देखिए आगे चलते हैं, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, या पूर्व से सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरफ हैं सारे श्रेणियाँ, आप लोग नोट करते चलेंगे। यह हो गया। इसके बाद आ जाता है तीसरा, मसूली, जो कि यूके में है, मसूली श्रेणी, उत्तराखंड, यूके का मतलब उत्तराखंड, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरा, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मत समझिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस नाम लिखिएगा, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, विंडसर, पिंडसर नहीं विंडसर। यह अभी पीसीएस के एग्जाम में 2016 वाले में, पीसीएस का एग्जाम था, प्री में पूछ लिया गया था। विंडसर टूरिज्म प्लेस हिमालय के किस श्रेणी पर पाया जाता है, या फिर कौन से हिमालय में पाया जाता है, तुरंत बताएंगे, लघु हिमालय पर पाया जाता है। लघु हिमालय के लघु हिमालय का कौन सा श्रेणी है, तो तुरंत बता देंगे आप लोग, मसूली श्रेणी है। इसके अंदर भी पूछा जा सकता है, मसूली जो विंडसर है वो किस राज्य में है, किस राज्य में टूरिस्ट प्लेस है, तो तुरंत, बहुत लोग को नहीं पता, 100% लोग गलत करके आए होंगे दोस्त इसको, क्योंकि उस समय टफ क्वेश्चन था। अब तो आप लोग जान गए विंडसर किस श्रेणी पर है, तो मसूली श्रेणी पर है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को पता होगा महाभारत श्रेणी है, नागटिब्बा है, इसी जगह से आपका कोसी नदी निकलती है, जो कि कोसी नदी नेपाल से आती हुई बिहार से, और पता होगा बिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती है, वही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इतना सब बातें हम लोग किसके बारे में कर लिए, लघु हिमालय के। लघु हिमालय के बाद अगर हो गया हो तो हम लोग चलते हैं शिवालिक हिमालय की तरफ। शिवालिक हिमालय ध्यान से समझिएंगे आप लोग, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, जो आपका यह बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा, इसी पर पाया जाता है आपका जवाहर सुरंग, इसी जगह जवाहर सुरंग पाया जाता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। वैसे सुरंग वगैरह अगला वीडियो लेने वाले हैं, उसमें अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है। तो कल एक टॉपिक बताया गया था, पहले इसको पढ़ लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय या फिर पाद हिमालय, मतलब पाद मतलब पैर वाला हिस्सा, जो यह है आपका पाद हिमालय नीचे देखिएगा। बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं, जैसे अगर हम लोग सर्कल बनाएं, कोई एक सेंटर मान के एक सर्कल बना दिए, तो यह आपका हो गया, ये कौन सा हो गया, आपका ऊपर वाला बृहद हिमालय, इसके नीचे लघु हिमालय, इसके नीचे यह वाला, ये बाह्य हिमालय हुआ। बाह्य बोलते हैं वृत्त, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताइए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए मैथ में, तो हम लोग बाह्य वृत्त क्या देख रहे हैं, इसी बाह्य वृत्त को जानते हैं हम लोग किस नाम से, शिवालिक हिमालय के नाम से। इसी वजह से इसको बाह्य वृत्त बोलते हैं, बाह्य हिमालय बोलते हैं, या फिर पाद हिमालय बोलते हैं, सबसे नीचे इस वजह से, ठीक है। चलिएगा, ये आप लोग को पता होगा। आगे चलते हैं, चलिए। अब यह जो आपका शिवालिक हिमालय है दोस्त, पहले तो लिखेंगे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में वैसे ही घाटियां पाई जाती हैं, वैसे ही पैरेलल घाटियां पाई जाती हैं, जैसे लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पाई जाती थी, पैरेलल। यानी कि अगर देखा जाए, यह शिवालिक है, शिवालिक से जस्ट ऊपर यह पड़ जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय यहाँ पैरेलल कुछ घाटियां बन जाती हैं, जिसे हम लोग मर्ग और पयाल के नाम से जानते हैं, घास वगैरह घाटियां वगैरह को, बहुत सारी घाटियां जैसे हम लोग पढ़ लिए ना, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, और आपका नेपाल में हो गया काठमांडू घाटी, तो ऐसा हम लोग पढ़े, ठीक है। इसी को, यह पैरेलल जगह होता है, इसी पैरेलल को हम लोग घाटी के नाम से जान लेते हैं। इसी तरह शिवालिक और लघु के बीच में भी पैरेलल घाटियां पाई जाती हैं, जिसको हम लोग समतल घाट के नाम से जानते हैं, समतल घाटी के नाम से जानते हैं। इसको इसी घाटी में द्वार और दून नाम से जगह पाया जाता है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, दून का मतलब, ठीक है।
तो दून का मतलब देहरादून हो गया, और द्वार का मतलब हरिद्वार। तो ये सब सारे स्थान जो टूरिस्ट प्लेस हो गए, जैसे आपका हरिद्वार आप लोग गए होंगे, अच्छी जगह है, घूमने लायक है, ठीक है, बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। देहरादून कम ऊंचाई पर पहाड़ियाँ, जहाँ पे जाने में थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लेने में भी अच्छा लगता है लोगों को। वैसे हम देहरादून गए हुए हैं, नैनीताल भी गए हुए हैं, तो ये सब जगह जाया जा चुका है। तो आप लोग इसके टूरिस्ट प्लेस में याद हो गए, और शिवालिक के बारे में आप कुछ पढ़ लेते हैं। अब देखिए, शिवालिक हिमालय भी वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है, उसी तरह पैरेलल है जैसे दोनों ऊपर वाली श्रेणियां हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट तक जाते समय स्टार्टिंग में तो कटे छटे नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में पैरेलल ही चलते चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में जाते ही कट जाते हैं, छोटे छोटे श्रेणियों में बढ़ जाते हैं, जिसको लिखिएगा, जिसको क्रमशः डफला, सबसे क्रम से भी पूछ लेता है, इसको क्रम से लगाइए। अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक की श्रेणियां हैं उसको क्रम से लगाइए, या फिर नाम देकर पूछ लेगा, यह हिमालय के किस भाग का हिस्सा है, लघु हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, बृहद हिमालय का, शिवालिक हिमालय का। तो टिक करना पड़ेगा शिवालिक हिमालय। जैसे पूछ लिया डफला श्रेणी, डफला किस हिमालय का पार्ट है, तो आप बताएंगे शिवालिक हिमालय का पार्ट है। मिरी किस हिमालय का पार्ट है, ओबर, अबोर, मिसमी किस हिमालय का पार्ट है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि शिवालिक हिमालय का पार्ट है। कुछ नहीं पढ़ना है तो देखिए कितना इजी बन रहा है, बिल्कुल दिमाग में यह चीज़ नहीं लेकर पढ़ना है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमको यह करना है कि हम कोई कलर या फिर कुछ ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे मज़ा आ रहा है, बस मज़ा आ रहा है, तो बस मज़ा लेकर ही पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए, यही शिवालिक सबसे पूर्व अगर देखा जाए, पश्चिम, सबसे पश्चिम में क्या पड़ता है, डफला, डफला। फिर उसके बाद डफला के बाद मिरी, मिरी श्रेणी है, किसमें है, शिवालिक में। मिरी के बाद अबोर, कौन सा है, अबोर। अबोर के बाद उसके ईस्ट में, अबोर के ईस्ट में, अबोर के पूर्व में मिसमी, अबोर के बाद मिसमी, यह पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है आंसर क्वेश्चन। अगर इतना आप लोग पढ़ते चल रहे हैं ना, तो इतना समझ लिए 98% हम आपका पेपर सॉल्व करा देंगे। 98, 99 समझ लीजिएगा, 98 ही समझिए, 98%, 97, 96 समझ लीजिए, 96, 97%, इतना बहुत ज़्यादा होता है। इतना कंटेंट अगर आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाता है हमारे द्वारा, तो समझिए कितना अच्छी बात है। चलिए, यह अगर आप लोग समझ गए, यह मिरी, अबोर, मिसमी, डफला किस श्रेणी में पाए जाते हैं, क्रम से इसको सेट करने को आ जाता है, क्रम से सेट भी कर लेंगे आप लोग, इसको बता दिया गया। अगर इतना हो गया तो आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएंगे पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबी चोटी का नाम बताएंगे, और वह चोटी हिमालय के किस श्रेणी पर है, यह बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, भारत का, सॉरी, पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे ऊंची चोटी बताएंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग यह बताएंगे कि एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला यह किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला पर ही सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बताएंगे आप लोग। रॉकी श्रेणी भी, इसका भी नाम बताएंगे, यह मतलब सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे रॉकीज का, ठीक है। इसके बाद आप लोग और क्वेश्चन ले लीजिए, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, इसको पूरब से पश्चिम की तरफ सेट करेंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ सेट करेंगे दोस्त। देखिए, हम तो क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, अब आप लोग अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे, इसको अगर पिछला वीडियो पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो उसको क्रम से आप लोग लगाकर कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है दोस्त, तभी जाके कुछ होगा। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन हम बता दिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमें तो याद है। अगर आप लोग करेंगे तो हमको याद रहेगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता दिए हमें तो नहीं याद हुआ, हमने इस समय तो याद है, बाई चांस अगर दूसरा वीडियो स्टार्ट हुआ, हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ, कुछ दूसरे टॉपिक पे चले गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बताना भूल सकते हैं। अगर आप लोग जैसे बताएंगे हम वहाँ से नोट कर लेंगे, हाँ हमने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसके बारे में बता दिया जाएगा। या फिर करेंगे, एक पेज ले लेंगे, उस पर नोट करके क्वेश्चन लाएंगे, इस तरह होगा तो हमको भी क्वेश्चन पता रहेगा क्या पूछा गया है, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में बता भी देंगे, नेक्स्ट डे से उसको भी ऐसे ही करा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
चलिएगा, ये देख रहे हैं हिमालय, हिमालय इसको नोट करिएगा, सिंधु गार्ज से लेकर दिहांग गार्ज तक फैला हुआ है। पश्चिम में पूछा जाता है सिंधु गार्ज, क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय पर कौन सी गार्ज, किस नदी का गार्ज बनता है, गार्ज क्या होता है अभी बताते हैं। कौन से गार्ज पर बना हुआ है, तुरंत आप बताएंगे सिंधु गार्ज पे बना हुआ है। यह पश्चिम से लेकर, सिंधु गार्ज से लेकर दिहांग गार्ज, दिहांग यानी कि आपको पता होगा यह जो सिंधु है चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलता है, उसी से यहीं पर है आपका कैलाश पर्वत पर ही। तो यहाँ से चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में, यानी चीन का हिस्सा हो गया है अब तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो या फिर तसांगपो, आधा स तसांगपो नाम से जानते हैं, या फिर सांगपो ही बोलेंगे, ठीक है, सांगपो। जब यह एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग एक जगह है, दिहांग गार्ज, वहीं पे दिहांग गार्ज नाम से अपना गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है अभी बताते हैं, आप लोग समझते चलेंगे, इसको लिखते चलिए, अभी तुरंत बताते हैं गार्ज क्या होता है। इसके बाद यह जब एंट्री करती है असम में, तो असम में सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप बनाती है माजुली डिस्ट्रिक्ट में, माजुली जिला असम में है, उसी नाम से जाना जाता है माजुली द्वीप, ठीक है। यह असम से, असम बांग्लादेश से सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में देखा जाए, फिर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से जितनी भी राज्य शेयर होते हैं भारत के, बॉर्डर शेयर होते हैं भारत के, उसमें सब में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा बॉर्डर असम ही शेयर करता है, लगभग 106-102 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। इसको नोट करिएगा, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम आप लोग को, अगर चाहिए होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता हो गया दिहांग गार्ज। अब यही एंट्री किया तो यहाँ पे आ गया, इसे बोला गया मेघना गार्ज, मतलब जब गंगा नदी इधर से आ जाती है और यहाँ पे मिल जाती है तो मेघना गार्ज से नाम से जानी जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट करिएगा आप लोग, मेघालय में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसका नाम बताएंगे आप लोग, और ये बताएंगे तीनों पहाड़ियाँ हिमालय की हिस्सा है, हिमालय का पार्ट है, या फिर पश्चिमी पूर्वी हिमालय का, सॉरी पश्चिमी घाटी पूर्वी घाटी का पार्ट है, आप लोग बताएंगे। जैसे अगर बोला जाए, आप लोग को पढ़ाएंगे पश्चिमी में, पश्चिम में और पूर्वी घाटी में बहुत सारे पहाड़ियाँ पाए जाते हैं, जैसे गिरी पहाड़ी जो कि आपका गुजरात में पाया जाता है, आपका कलुई क्या बोला जाता है, महाबलेश्वर चोटी, यह महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, महाराष्ट्र की श्रेणी उसमें पाया जाता है। ब्रह्मगिरी की घाटियाँ यह भी पाई जाती है, आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो अनामुदी हो गया, डोड्डा बेट्टा हो गया, और नीलगिरी हिल्स हो गए, ये सब दक्षिण में पाए जाते हैं। अगर पूर्व की बात करें तो पलानी सबसे नीचे आ जाता है, पलानी जो कि आपका तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे ही पाया जाता है, फैला हुआ है। अगर देखा जाए उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आ जाता है आपका पथाल, उसके ऊपर आ जाता है सोबराय की पहाड़ियाँ, उसके ऊपर जवादी की पहाड़ियाँ, जवादी बोलते हैं, उसके ऊपर पेनिकोंडा की पहाड़ियाँ, इस तरह नल्ला पहाड़ियाँ, इस तरह ऊपर बढ़ते चले जाते हैं यहाँ से, है ना। तो यह पश्चिमी घाटी, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे दर्रा के बाद वाले में, तो उसको हम लोग समझ लिया जाएगा पूरा पश्चिमी घाटी श्रेणी चोटियों के बारे में, और पश्चिमी चोटी और पूर्वी चोटियों के बारे में, है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, गार्ज, दिहांग गार्ज से लेकर सिंधु गार्ज तक, पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। अब देखिए गार्ज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, जब ऐसा सिचुएशन बन जाए, कोई एक नदी आ रही हो, क्योंकि नदियां हमेशा चाहती हैं कि हम फैल जाएं, हम ऐसे समुद्र से मिलना चाहती हैं, हमेशा उनका दौड़ा भागा रहता है समुद्र से मिलने में। तो समुद्र ही बहुत बड़ा विशाल स्रोत है पानी का, वाटर का, तो वहाँ पे सारी नदियाँ ग्लेशियर से निकल के समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो यह आ रहा है आपका इससे इधर, तो इधर जब आ रहा है, मान लीजिए सिंधु की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी यहाँ से आई और अपना गार्ज बनाने के लिए वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों को काट देती है। जब पहाड़ियों को काट देती है तो लगभग सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर इधर दोनों तरफ दीवार की तरफ खड़ा हो जाता है, और यह पानी इधर गिरती है। अगर हम लोग यहाँ से खड़ा होकर देखें, यहाँ से खड़ा होकर देखें, तो बिल्कुल एक चमकते हुए डायमंड, हीरे की तरह एक रेखा दिखाई देती है, वही होता है गार्ज।
आप लोग नोट कर लीजिए गार्ज क्या होता है। पहाड़ियों पर नदियाँ, पहाड़ियों पर अगर क्या होता है इसको अगर पूछ लिया जाता है लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं पहाड़ियों पर नदियाँ समुद्र तल, समुद्र का लेवल पाने के लिए, समुद्र का लेवल पाने के लिए पहाड़ियों को गहरा करती रहती हैं, पहाड़ियों को गहरा करती रहती हैं। इसी को क्या बोला जाता है? गार्ज बोला जाता है। तो सिंधु गार्ज, दिहांग गार्ज और आपका यहाँ पे मेघना गार्ज दोनों नदियों के मिलने से बन जाता है। आप लोग बताएंगे क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को भी बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इस चीज़ को आप कमेंट में लिखेंगे। और ये आई आकार की घाटी बनती है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है आई आकार की घाटी को किस नाम से जानते हैं, तो बता देंगे गार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम समझ रहे होंगे कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए गए और बहुत सब कुछ लगभग क्लियर कर दिया गया लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट किस पे बन जाएगा, आप लोग सोच रहे हैं किसे बना देंगे, दर्रे के बारे में बना देते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं जो आएगा आपके हित के लिए होगा। तो आप लोग इसको नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे जिससे कि पेपर कब हो जाएगा नहीं पता है। यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग का अभी बीईओ का पेपर हुआ, शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी का, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं दोस्त, विश्वास मानिए। हम करंट अफेयर देते हैं, एक लोग आप लोग नोट करिएगा, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN शिक्षण ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल नाम से, मतलब कि ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग धीरे धीरे जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लोग को ज्योग्राफी कराई जा रही है, मैथ्स ट्रिक का वीडियो जा रहा है, आप लोग देखते क्यों नहीं है? उसको देखिए, क्योंकि नहीं देखेंगे तो अपना घाटा कर रहे हैं आप लोग। इतना अच्छा कंटेंट्स यूट्यूब पर नहीं मिलेगा दोस्त, तो हम लोग दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब यह यूपीएससी लेवल तक का है, पीसीएस लेवल तक का है, जितने भी कंटेंट्स दिए जा रहे हैं आप लोग को ज्योग्राफी में। अभी आगे आने वाले में जैसे अवार्ड पूरा पढ़ा दिया गया, पूरा अवार्ड के बारे में। अभी राजीव गांधी अवार्ड मिला हुआ है, सॉरी राजीव गांधी खेल के फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, क्या बोलते हैं उसे, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, उसको भी दिया गया है। तो उसके बारे में भी हम अलग से फेसबुक आईडी, फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ जाइए आप लोग, अगर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सारे कंटेंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन शिक्षण सर है, शिक्षण पर ये प्रकाश बर्नवाल, फेसबुक सर्च करेंगे प्रकाश बर्नवाल के नाम से, वहाँ पे जाएंगे, या फिर अंजलि मैम के नाम से फेसबुक ग्रुप सर्च करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग डाले हुए हैं, पोस्ट किए, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्त।